वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरओ यारो की कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या रहे हैं और आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि पेपर बहुत ही जल्द, चाहे अप्रैल में या जून में, आपका पेपर जरूर होगा। ये तैयारी में मत रहिए कि पेपर होगा ही नहीं, पीसीएस के पहले ही होगा, अक्टूबर के पहले ही होगा। इसलिए प्लीज़ इसको नोट करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। पेपर हलवा नहीं है, पेपर आरओ यारो को काफ़ी टफ होता है। अगर आपने पेपर के क्वेश्चंस का लेवल देखा हो ना, इतना आसान नहीं है समीक्षा अधिकारी बनना। हो कहते हैं ना हलवा है क्या, तो ये देखिए 2013 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे काफ़ी ज़्यादा था 148, फिर कंटिन्यू कट ऑफ कम होता जा रहा है। आप 14 में देखेंगे 142 है, 16 में 129, 17 में 122, इवन जो 2021 में हुआ ना वो और कम गया है कट ऑफ। ऑफिशियल आया नहीं उसका, पर और कम ही है, 120 के अंदर ही गया होगा वो। और फिर 2023 का तो पेपर और खतरनाक था जो लीक हो गया। तो आरओ यारो के लिए जो आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज भी अगर, तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरीज हैं। जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे लगातार 20-22 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 15-20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर्स का भी काफ़ी मेजर चंक आपको देखने को मिलेगा। यूपी जीके से भी 13-15 सवाल। तो आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इससे पूछी जाती हैं ज़्यादातर। 2023 का भी एनालिसिस आप देखेंगे तो हिस्ट्री में आप पाएंगे, ये देखिए कितने सवाल आए हैं हिस्ट्री में आपके 18, 25, साइंस, इन्वायरमेंट का एक ही आया है, यूपी जीके के 9 है, करंट अफेयर्स है। तो मतलब अगर आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको इस हिसाब से रखें। 85-55 फॉर्मूला एक बहुत फेमस चलता है भाई, जो मैं बताता हूँ यूजुअली लोगों को। क्या हिंदी में 55 और जीएस में 85, और कई लोग होंगे ना वो कहेंगे मैं तो 100 करूंगा। भाई तू 140 कर लेना, हो नहीं पाएंगे। 85 करने में ही ना लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है। अब इस 85 को जो आपको करना है तो उसको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एक हिस्ट्री को करना है, ज्योग्राफी को करना है, साइंस को करना है, मिसलेनियस, यूपी जीके, रीजनिंग है आपके पास, रीजनिंग। अब इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। एक पॉलिटी है ना, आपको सब नहीं पढ़ना है। देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, सब नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव होके पढ़िए। हिंदी को डेली आप 1-2 घंटा दीजिए, 55 करने ही करने हैं। हिंदी के बाद फिर आप कर सकते हो फोकस किस पे, इन पे। जैसे आप करंट अफेयर्स है, डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़िए, 1 घंटे का करंट अफेयर्स का स्लॉट निकालना ही निकालना, चाहे जो हो जाए। तो 1 घंटा करंट का निकालिए, 1 घंटा हिंदी का निकालिए, 4 घंटे जीएस के स्लॉट निकाल लीजिए। 6 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ेंगे तो सब कवर हो जाएगा आराम से। तो आप समझे, हिस्ट्री आपको करनी है। अब ज्योग्राफी, साइंस, यूपी जी के, मिसलेनियस, इनमें से कोई एक चीज़ आप कर सकते हो। रीजनिंग पे मैं कहूँगा जरूर करिए, 15 में से 8 से 10 सवाल तो आप सही कर सकते हो, बहुत बेसिक सवाल होते हैं वो, बहुत बेसिक। और पॉलिटी, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो। किसी की हिस्ट्री मजबूत होती है, किसी की पॉलिटी, किसी की ज्योग्राफी, किसी की मिसलेनियस, डाटा लर्न करने की अच्छी हैबिट होती है ना। तो ये आप इनमें से डिसाइड करो कि करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, रीजनिंग, यूपी जी के, मिसलेनियस और इन्वायरमेंट, इनमें से आप क्या अच्छे से कर सकते हो। कोई भी 5 सब्जेक्ट कर लो, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ करंट अफेयर्स करो, और कोई भी 4-5 सब्जेक्ट लगा लो, जैसे हिस्ट्री लगा लो, पॉलिटी लगा लो, ज्योग्राफी और मिसलेनियस और यूपी जी के, ये आसान होता है। रीजनिंग लगा सकते हो। इनमें से 5 सब्जेक्ट लगाइए और हिंदी और करंट को डेली फॉलो करिए, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये कट ऑफ को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं, प्री और मेंस की। एकदम शुरुआत से अभी भी 0 से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अपनी प्रिपरेशन को शार्प करना चाहते हैं तो लेटेस्ट इन पैटर्न के टेस्ट लगा सकते हैं, क्विज ले सकते हैं जिसमें डेली क्विज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, वो टॉपिक भी आपको डिस्कस करा दिया जाएगा, PYQ या जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं।